जजवार अमर वाणी अमर गोट में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के आज के जम्मो बड़े खबर ला। फिर शुरुआत का था आज के एक सबले बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ में जल्दी ही कैबिनेट के विस्तार हुई। राज्यपाल ने सीएम साया भेंट करे। राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका ले भेंट हुए। लगभग आधा घंटा तक चर्चा हुए। छत्तीसगढ़ में आप मतलब बता दें कि हरियाणा फार्मूला लागू हो सकते। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल रायपुर पर रवाना हो गए। IBC 24 के कार्यक्रम में मंत्रिमंडल विस्तार के बात सीएम आज कह रही ने। और ये सबके बीच ये तस्वीर भी आप मन देख पाते हो। राज्यपाल ले भेंट करे बर सीएम पहुंचे हैं। पहुंची ना आधा घंटा तक लगभग बातचीत हुई से। एक संग ही खबर ये गलो मिला थे कि अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल रायपुर पर रवाना हो गए। आज IBC 24 के कार्यक्रम स्वर्ण सादा स्कॉलरशिप समारोह में आज सीएम ये एक्सक्लूसिव बातचीत कराते हुए कह रही ने कि जल्दी ही छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार हुई और सल्ला घेला लेके सुगबुगाहट तेज हुई। फिर संजा होत सीएम राजभवन पहुंचे। राज्यपाल ने भेंट करे भर। अब ये कयास लगाए जाते कि 1-2 दिन के भीतर ही मंत्रिमंडल के विस्तार हो सकते हैं। 3 चेहरा ला मंत्री बनाए जा सकते। ये ला लेके गलो सल्ला गमन बात करतन तो छत्तीसगढ़ में हरियाणा फार्मूला गलो लागू हो सकते। ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचातन। छत्तीसगढ़ में जल्दी ही कैबिनेट के विस्तार हुई। और ये तस्वीर आप मन देख पाते हो अबले कुछ देर पहली कि ये तस्वीर है। कि आपने अभी जो नई शिक्षा नीति लाई उसमें काफ़ी आपने युक्तिकरण किया। जो ऐसे स्कूल थे जहाँ पे शिक्षक नहीं है वहाँ पर शिक्षक भेजे और काफ़ी मतलब आपने व्यवस्थित किया। लेकिन एक युक्तिकरण आपके मंत्रिमंडल में भी होना है। अभी आपके पास कम मंत्री हैं, वो कब आप कर रहे हैं? सुन रहे हैं कि अभी जल्दी होने वाला है मंत्रिमंडल की बात। आपका उसका संतुलन भी थोड़ा ठीक करना है। नहीं, वो भी बिल्कुल होगा, जल्दी ही होगा। 20 तारीख को कह रहे हैं कि आप करने वाले हैं। अब डेट तो एग्जैक्ट नहीं, लेकिन जल्दी ही हो जाएगा। तो ये आप मन सुने हो आज IBC 24 के कार्यक्रम में एडिटर इन चीफ रवि कांत मित्तल ने एक्सक्लूसिव गोट बात करते हुए सीएम ये बात कह रहे हैं कि जल्दी छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के कैबिनेट के विस्तार हो सकते। फिर बेरा वो मन नहीं बताई। और ये सब के बीच राज्यपाल ने भेंट सीएम करें। लगभग आधा घंटा पहले वो मन राजभवन पहुंचे। राज्यपाल रमेन डेका ले वो मन के मुलाकात हुए। और ये गलो खबर निकल के आगू आते कि छत्तीसगढ़ में हरियाणा फार्मूला लागू हो सकते। और इन सब के बीच खबर ये गलो कि अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल रायपुर पर रवाना हो गए हैं। तो ये बड़े खबर जेकर ऊपर सल्लग हर एक अपडेट हमारा आप तक पहुँचाते। छत्तीसगढ़ में जल्दी कैबिनेट के विस्तार हुई। अब ये राज्यपाल ने सीएम साय आज संजा भवन के निवास में भेंट करें। राज्यपाल रमेन डेका ले भेंट करे हैं। छत्तीसगढ़ में हरियाणा फार्मूला लागू हो सकते। ये खबर गलो निकल के आगू आते। एक संग ही अंबिकापुर के जो विधायक हैं राजेश अग्रवाल वो गलो मंत्री के चेहरा हो सकते हैं। रायपुर पर रवाना वोमन हो गए हैं। तो ये 2 तस्वीर आप मन देख पाते हो। पहली तस्वीर आप मन देख पाते हो कि कुछ देर पहले जब भेंट करे के बाद सीएम यहाँ ले बाहर निकली वो बेरा के तस्वीर आप मन देख पाते हो। दूसरा तस्वीर आप मन देख पाते हो ये जब राज्यपाल ने वो मन भेंट करीन वो बेरा के ये तस्वीरें। लगभग आधा घंटा तक दोनों के बीच चर्चा हुई। सीएम और राज्यपाल ने दोनों के बीच आधा घंटा तक चर्चा हुई से। अब ये कहे जाते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार शपथ ग्रहण लेके ये चर्चा और ये हुई तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक रही से। अब मंत्रिमंडल के जो संभावित चेहरा है वो गलो ये बेरा अब आप मन स्क्रीन में देख पाते हो कि कौन कौन वो चेहरा है जो मंत्री बन सकते, कौन कौन शपथ ले सकते। ये गलो ये बेरा आप मन ये संभावित जो चेहरा है वो आप मन देख पाता। वो तस्वीर आप मतलब दिखातन कि कौन कौन जो है वो संभावित चेहरा हो सकते हैं। गजेंद्र यादव दुर्ग के विधायक हैं। गुरु खुशवंत आरंग के विधायक हैं। अमर अग्रवाल बिलासपुर के विधायक हैं। राजेश मूरत रायपुर पश्चिम ले विधायक हैं। एक संग राजेश अग्रवाल अंबिकापुर ले विधायक है। और जैसे कि हमारे खबर आप तक पहुँचातन कि राजेश अग्रवाल अंबिकापुर ले रायपुर पर रवाना हो गए हैं। तो ये मंत्रिमंडल के संभावित चेहरा हैं जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में हरियाणा फार्मूला गलो लागू हो सकते।
और ये तमाम तरह के कयास गलौ लगाए जाते हैं। तो राजभवन में राज्यपाल ने भेंट करें हैं और इन सबके बीच अब ये कहे जाते हैं कि अवैया 1 से 2 दिन में ही कैबिनेट के विस्तार हो सकते हैं। और ये तमाम अटकल खबर के बीच एमा चर्चा करबो हमर संग में हमर मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे जी हमर करा इधर ही लाइव जुड़ गए हैं। विश्वेश जी, सलग जो ने मंत्रिमंडल विस्तार के बात कहे जाते रही, फिर आज वो मौका रही से अमर विशेष कार्यक्रम में सीएम IBC 24 ले एक्सक्लूसिव वो बन कहीं कि जल्दी ही मंत्रिमंडल के विस्तार हुई। संजा हो तो तस्वीर बदलिस और राज्यपाल ने वो मन भेंट करे बर पहुंचिन और एक मुलाकात आधा घंटा की वो मन हुई से संभावित चेहरा के भी सलग हमन बात करतन। हरियाणा फार्मूला के गलत बात निकल के आगू आते हैं। कौन तरह ले ये पूरा जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है ये ला देखिए मन। श्रवण, सबसे पहले तो ये है कि ये पहली बार नहीं है कि राज्यपाल से सीएम मुलाकात करने गए या सीएम ने ये कहा कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये ज़रूर महत्वपूर्ण है कि ऐसे समय पे उन्होंने कहा कि जब ये चर्चा अभी अपने चरम पर है और IBC 24 के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, इसलिए ये बिल्कुल से ये मुद्दा बन जाता है कि यहाँ पर जल्दी ही अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। एक तो ये कि यहाँ पर 3 पद, वैसे भी अगर हरियाणा फार्मूले की बात की जाए तो 3 पद यहाँ पर मंत्रियों के खाली हैं। बृजमोहन जी के सांसद बनने के बाद में 1 पद उनका खाली हुआ और 2 पहले से नहीं थे। तो चूँकि हरियाणा फार्मूला की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा फार्मूला में ये है कि जो 15% सीट होती है, 15% सीटों का जो 15% होता है उतना आप मंत्री बना सकते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य रख सकते हैं। तो अभी 13 अभी तक के छत्तीसगढ़ में रहते रहे हैं, लेकिन चूँकि उसका प्रतिशत 0.5 होता है तो 0.5 को पूरा मानकर 13.5 को 14 ये माना जा सकता है। तो 3 मंत्रियों के कयास जो हैं वो ये लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस मीटिंग के बारे में मैं बता दूं श्रवण आपको कि हो सकता है कि चूँकि राज्यपाल अभी US गए थे लंबे समय तक के वो या वहाँ पर थे और मुख्यमंत्री खुद विदेश जा रहे हैं, तो ये उस संबंध में भी ये बातचीत हो सकती है उनकी कि राज्यपाल चूँकि विदेश से आए हैं, CM जा रहे हैं, तो इसकी भी सौजन्य भेंट मुलाकात हो सकती है। लेकिन चूँकि उन्होंने IBC 24 के कार्यक्रम में ये कह दिया कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी ही होगा, इसलिए इसको हम इस एंगल से देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये हो सकता है कि जैसा कि कयास चल रहे हैं कि 21 तारीख को जब वो जापान जा रहे हैं उनसे पहले ये मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, तो जिसमें 18 तारीख भी आ रही है, 20 तारीख भी आ रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर और राज्यपाल के मुलाकात के बाद राजभवन के सूत्र जो हमको बता रहे हैं कि ये हो सकता है कि जब मुख्यमंत्री वापस आएँ विदेश यात्रा से, तकरीबन 30-31 तारीख को वापस आ रहे हैं, तो उसके बाद ये मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ये भी एक हो सकता है। और जहाँ तक के संभावित चेहरों की बात है तो आपने बताया ही है कि किस तरीके से जो 5 नाम चल रहे हैं। एक तो अंबिकापुर के राजेश अग्रवाल जी हैं, एक अमर अग्रवाल हैं जो बिलासपुर के विधायक हैं, एक गजेंद्र यादव का नाम इसलिए बहुत तेज़ी से चल रहा है क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है इसमें 3 बातों का ध्यान रखना, मतलब 3 वर्गों को सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा। एक तो सरकार, दूसरा RSS और तीसरा संगठन। इन तीनों के सम्मिलित रूप से जो नाम सामने आएंगे और सहमति जिन पर होगी वो मंत्री बनेंगे। तो इसमें गजेंद्र यादव का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो है वो RSS से है। उनके पिता प्रांत प्रचारक रहे हैं वहाँ पर, तो RSS का बहुत बड़ा सपोर्ट है। 2 बार वो किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश मोर्चा किसान मोर्चा के। तो और यादव हैं, सबसे बड़ी बात कि पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब बिहार के इलेक्शन है अभी, तो बिहार के इलेक्शन में यादवों का महत्व होता है। तो ये भी सरकार ये मैसेज दे सकती है केंद्र सरकार की हम यादवों को किस तरीके से अग्रणी रख रहे हैं, अग्रिम पंक्ति में शामिल कर रहे हैं। तो गजेंद्र यादव तकरीबन फाइनल माने जा सकते हैं। एक चूंकि वैश्य समाज से एक को लेना है तो अमर अग्रवाल या राजेश अग्रवाल जो अंबिकापुर में TS सिंहदेव को जिन्होंने हराया है, इन दोनों में से एक को लिया जा सकता है। चूँकि रायपुर संभाग से अभी तक के जो मंत्री हैं वो नहीं हैं बृजमोहन जी के जाने के बाद में, इसीलिए आरंग से गुरु खुशवंत को लिया जा सकता है। चूँकि परंपरा रही है छत्तीसगढ़ में कि SC 2 मंत्री रहते हैं,
जैसे जी। दयालदास बघेल अभी एक हैं, तो दूसरा मंत्री यहाँ पर आरंग से गुरु खुशवंत को बनाया जा सकता है इस सामाजिक समीकरण को लेकर। बिल्कुल, तो ये तरह के समीकरण भी जो ने वो निश्चित रूप से विश्वेश जी साधे जा सकते। हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर अमन सल्लग अपन दर्शक मन तक पहुंचा थे, वो बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के अमर कर जुड़े पर ये पूरा जानकारी पर। आज देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी उत्साह के संग मनाए जाते। आज रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव बड़ धूमधाम ले मनाए के पूरा तैयारी कर ले गए हैं। छत्तीसगढ़ में गलो जन्माष्टमी के अवसर में एक कई जगह में आयोजन हुई। दो तस्वीर आप वाला दिखाते। पहली तस्वीर रायगढ़ के, जी हाँ, रायगढ़ के ऐतिहासिक जन्माष्टमी मेला के धूम मची हुए हैं। श्याम मंदिर में भव्य झूला उत्सव मनाए जाते। श्याम मंदिर में ये दरी ऑपरेशन सिंदूर और प्रयागराज कुंभ लेके स्वचालित झांकी आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। यदि जगदलपुर के समुद्र चौक में श्री कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर में भक्त मन के तांता लगे हुए। शहर में यादव समाज डाले विभिन्न आयोजन करे जाते हैं। तो आज देश भर में जन्माष्टमी के पर्व मनाए जाते। जन्माष्टमी के मौका में मिठाई की दुकान में 56 भोग के अलग अलग वैरायटी घलो मिला थे। ये दरी पारंपरिक 56 भोग के अलावा हेल्दी वैरायटी घलो जोड़े गए, जिला चौने खरीदे पर बड़ी संख्या पर लोगन घलो पहुंचा थे। तो अमर बानी अमरगोट में आज भरत खिश बोला था बेदा, फिर आप मन बने रहो और देखत रहो IBC 24। जय जोहार।